स्वामी जी राधे राधे। हाँ राधे राधे। वैसे तो मैं कल बता ही दिया था। हाँ नहीं वो अपन ये क्यों सब लोग नहीं थे कल, तो इसलिए अब रिपीट करवाना हाँ, भी आप एक बार इनको बता देंगे तो ये समझ भी जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना कैसे करना। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट ये था जब मैं इससे नहीं जुड़ा था कि मैं जो लीकर है ना उसको मानता था कि इतना ज्यादा इसमें दोष नहीं है और कभी कभार ली जा सकती है, ऐसा मैं सोचता था। जी बहुत कम थी फ्रीक्वेंसी, भले ही साल में हो 6 महीने में, लेकिन थी। तो मैं ये इसको जुड़ के ही समझ पाया कि नहीं नहीं वो मेरी गलती थी और वो ठीक नहीं था। और मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं इसको अब नहीं लूंगा। 1 हफ्ता हो गया है मैंने टच नहीं की, हालांकि रखी हुई है पास में। और मेरा ये मन में पक्का कर लिया मैंने, और अंदर से कोई शिक्षा भी नहीं हो रही है। इतना चेंज आया है और शायद ये पक्का रहेगा। लहसुन प्याज के बारे में बात हुई थी तो हमारा मैथ्स का सिस्टम है, कल आपने कुछ आइडिया दिया था, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, करूँगा। एकदम कितनी सफलता मिलती है, नहीं मिलेगी तो फिर आपके पास आऊँगा उसके बाद। जी राधे राधे। जी जी राधे राधे। और जो आपका जो श्रीमती जी जुड़ी हुई है उधर से, वो अपना एक्सपीरियंस वो हाँ वो बताएंगी बता काफी। देंगे वो बता देंगे। और थोड़ा आप साधनात्मक भी जो आप बता रहे थे वो भी थोड़ा शेयर कर लीजिए इनसे, ताकि थोड़ा इनको पता लगे। साधनात्मक, हाँ मैं पहले ध्यान ही करता था, अभी मैं क्या जब करता हूँ जब के साथ साथ, जैसे हालांकि उसमें मेरा कोई चेंज नहीं आया है। जब मैं ज्यादा कर नहीं पाता फिर मेरे को ऐसे लगता है कि ध्यान लग रहा है, तो मैं बैठ ही जाता हूँ उसमें। जी तो प्रोसेस जारी है जी और अच्छा लगता है मुझे कुल मिला के। जी जी ठीक। राधे राधे। आप आपकी राधे राधे। राधे राधे। मेरा तो जैसे मैंने बताया, मेरा अभी ये भोजन में तामसिकता जारी ही है, मैस में ही दे रहे हैं। तो उसकी मैं वजह से मेस में तो ले रहे हैं, लेकिन मेस में तो आपके तो यहाँ पे आपको भाई सुप्रीम पावर बना रखा है वहाँ पे, हैं वहाँ पे श्री द्वारकाधीश ने मनोनीत कर दिया आपको, और आपके पास में सब कुछ चीज़ें हैं, व्यवस्था है, फिर भी आलस्य और प्रमाद कब तक करेंगे हैं? और फिर भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं है भाई, आप उसका अल्टरनेट देख लो ना भाई। आप इतना तो वो कर ही सकते हैं कि भाई आप अपना, या फिर उसका मोह छोड़ो कि भाई हमको ये सब्जियां खानी ही खानी हैं, स्वाद लेना ही लेना है। स्वाद ले लेके तो बहुत तमोगुण हो गया शरीर में, तो वो या तो मोह छोड़ दो, अपना कोई बात नहीं है, अपना सिंपल रोटी खा लो। रोटी टिक्कड़ मिलता है, श्री परमहंस जी महाराज तो सिर्फ टिक्कड़ ही खाते हैं और कुछ खाते ही नहीं हैं, और वो भी सूखे खाते हैं, ना पानी लेते हैं, ना दूध लेते हैं, ना छाछ लेते हैं, ना दही लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं। तो जब महापुरुष इस तरह से जीते हैं और करते हैं तो वो इसलिए तो करते हैं भाई हम लोग सीखेंगे उनसे कुछ। तो या तो आप उसको छोड़ दो, या अल्टरनेट मान लीजिए वहाँ सैलिड होता होगा जो शुद्ध सात्विक होता है उसको ले लो, या वो नहीं ले सकते हैं तो कुछ मान लीजिए ऐसा दूध आदि है उससे ले लो, या कुछ कुछ आप अल्टरनेट देख लो उसका। ज़रूरी नहीं है ना कि हम उसका पार्ट बने ही बने। मान लीजिए कि कोई ये हमारा अधिकार उसमें है कि भी खा नहीं सकते आप और हम ज़बरदस्ती खाएं तो बात अलग है, लेकिन हमारे लिए बना है तो हम हमारे अधिकार का त्याग तो कर सकते हैं, उसको छोड़ तो सकते हैं। तो छोड़ने से तो क्या होगा कि लोग प्रसन्न ही रहेंगे कि ठीक है यार बच्चा हमारा तो क्या है। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, थोड़ा करेंगे तो बढ़िया रहेगा। उससे क्या है कि सब तरह का लाभ मिलेगा। जो अपने पास अभी ठाकुर जी ने कृपा करके जो समय बढ़ाया है वहाँ का, तो उसका भी लाभ मिल जाएगा। हमारे जो अनुष्ठान आदि भी तुरंत सफल होंगे। उसका नुकसान हो रहा है मुझे, जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल भी नहीं पा रहा है इन सब की वजह से। हाँ तो नहीं तो उसमें क्या दिक्कत है, बाधा क्या है ये बताओ ना। बाधा ये है, बाधा बस मतलब जो भी व्यवस्था बनी रहती है उसी से हटके कुछ करने का ही लगता है। नहीं तो व्यवस्था बनी रहती है। दूध आप अपने कमरे पे मंगा सकते हो, पहली बात, दूध की तो कोई दिक्कत नहीं, मंगा सकते हैं। हैं अंकुरित अनाज, जैसे मैंने कल बताया था आपको, यानी कि मेरा जो एक्सपीरियंस बताया था, अंकुरित अनाज आप खुद बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ नहीं करना होता है भाई। आपको भाई अंकुरित बनाने के लिए कोई प्रोसेस नहीं, कोई टाइम नहीं देना, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो अंकुरित भी आपको मिल गया है, दूध आप बनाए ले सकते हैं, छाछ दही घर पे बना सकते हैं, और रोटी वहाँ से ले सकते हैं। सिंपल सी बात है, ज़्यादा भी कुछ नहीं करना है। तो हाँ ऐसे हो सकता है। हाँ तो फिर ठीक है, अभी मैं सोनू से बात करता हूँ। तो इसको आज से शुरू कर दो, आप शाम से शुरू कर दो,
यदि वहाँ दूध मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, सूटे टिक्कड़ खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा है। हाँ हाँ, तो मिलता है तो दूध मिलता है तो फिर क्या दिक्कत है। दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, अंकुरित अनाज हो गया, रोटी हो गया, इतना माल मिल रहा है, फिर क्या दिक्कत है। छोड़ देते हैं तो फिर मैस का था। हाँ, इसके अलावा इसके अलावा तो अभी साधात्मक तो कुछ है बताने लायक है नहीं मेरे पास। नहीं। ज्यादा देर बैठ पाते हैं पहले की अपेक्षा। सिटिंग टाइम बढ़ गया ना। हाँ, सिटिंग टाइम पर और अनुष्ठान हो रहा है। नहीं, पूरा नहीं हो पाता। जैसे जो नियमानुसार नहीं हो पाता, क्योंकि हाँ, नियम का तो अभी नियम तो अपन ने शुरू नहीं किया है, लेकिन हो तो रहा है ना वो ऑलमोस्ट। नहीं, जिस दिन ऑफिस जाना होता ना, सुबह कई बार नहीं उठ पाते हैं। जब सुबह नहीं कर पाते तो फिर पूरा नहीं हो पाता। तो सूर्यास्त के बाद में ले रहे हैं भोजन वोजन, तो आप लेते ही होंगे रात को 9 बजे। शाम का भोजन तो मैंने भी लगभग 5-7-8 दिन से बंद ही कर रखा है शाम। हाँ, तो फिर तो उठने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नहीं ले रहे, फिर भी नहीं उठा जा रहा। कई बार नहीं होता। दूध लेते हैं, दूध लेते, दूध बंद कर दो। शाम दूध बंद कर दे। हाँ, दूध से नींद आती है। शाम को दूध ही ले रहे हैं, खाना तो बंद कर रखा है। हाँ, दूध बंद कर दो। 2 सिर्फ सूखी रोटी खा लिया करो। दूध की जगह क्योंकि अब क्या आपके 9 बजे बनता है शायद, कितने बजे बनता है भोजन? हाँ, भोजन तो 8 बजे से उपलब्ध हो जाता है, 7-8 से ही है, 10 बजे तक। तो यदि 7:30 ही मिल पालो, फिर 7 बजे आपके सूर्यास्त होता है, 7:30 पालो। मैंने तो इसका वो बिल्कुल बंद ही कर दिया, शाम को बिल्कुल नहीं लेता, सिर्फ दूध लेते हैं। तो दूध मत लो ना। क्या होता है कि जब आपको पता लगता है कि भाई दूध से भी मेरी आंख नहीं खुल रही है, दूध ले रहा हूँ सिर्फ रोटी नहीं ले रहा हूँ, तो आप उसको, क्योंकि बॉडी अलग अलग प्रकृति की होती है, किसी का क्या नेचर है, किसका क्या नेचर है, तो वात पित्त कफ की वजह से क्या शूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसलिए आप टेस्टिंग कर सकते हो, एक प्रैक्टिकल कर सकते हो कि साहब ये मेरे को शूट नहीं किया, इसका मतलब आलस्य नहीं जा रहा है इस चीज़ से, तो फिर आप रोटी ले लो, सूखी रोटी ले लो भाई, 2 रोटी सूट की ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसको चबा चबा खा लो। तो फिर उसके पर देखो कि हाँ इससे थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ये तो क्या है कि प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा कि क्या बॉडी ठीक भी शूट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वैसे तो सबके लिए कॉमन रूल देखें तो सूर्यास्त से आधा पौन घंटे पहले आप फ्री हो जाओ इस चीज़ से, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस उम्र अवस्था में क्या है कि आपको फिर ये दूध तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नींद इससे ज़्यादा आती है, फिर खुलता नहीं है समय से। तो एक बार आप ट्रायल करके देख लो कि भाई अपने को ये नहीं तो ये शूट कर जाएगा, तो नींद की समस्या इस तरह से दूर हो सकती है। नींद जब ही आती है जब हमारी स्थिति तमोगुण और रजोगुण में होती है, अन्यथा तो नींद आएगी नहीं, उतना नींद नहीं आएगी, 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं आएगी वो, फिर आपको धीरे धीरे और बहुत ही सात्विकता आ जाएगी, तो 3 घंटा पर्याप्त है। और जैसे योग निद्रा की बात करें तो 45 मिनट चाहिए सिर्फ। यदि मान लीजिए धीरे धीरे आप अभ्यास करके यदि 1 घंटे के अंदर अपना विश्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो काफ़ी समय आपके पास स्पेयर हो गया ना, तो हमारा अनुष्ठान जो हर तरह से ही सफल हो सकता है। लेकिन आप लोग फिजिकली भी एक्टिव रहते हैं तो कोई बात नहीं है, 4-5-6 घंटे तक का नींद ठीक है, इससे ज़्यादा क्या। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। 10 दिन में ज्यादा चेंज तो अगर नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो दूसरी प्रॉब्लम से हाँ नहीं वो लिख कर ले रहा था, लेकिन अभी तो मैं छोड़ ही नहीं। अच्छा, आप भी लिख कर लेते थे? हाँ, मैं लिख कर छोड़ दिया ना अब तो? हाँ, छोड़ दिया परमानेंट। ठीक है। और बाकी लहसुन प्याज भी छोड़ दिया? नहीं, चौड़ भी बोले
खाने में तो नहीं ले रहे, लेकिन जैसे मैगी वगैरह लेके आते हैं, मैगी वगैरह से उसमें तो लहसुन प्याज होती है, नमकीन वगैरह जो आती है, मिक्सचर वगैरह उसमें होती है लहसुन प्याज होती है, उसमें तो इंटीग्रेट्स में आप देख लो ना। आपको थोड़ा डिसाइड करके बच्चों के साथ में तो डिसीजन लेना भारी पड़ रहा है अभी तो। नहीं, बच्चे तो जानते ही नहीं है लहसुन प्याज होता क्या है। 10-12 साल एक्चुअली लड़का जो है उसको थोड़ी सी एस्थेटिक प्रॉब्लम, उसको मैं लहसुन देता हूँ दही के साथ, दही के साथ उसको थोड़ा लहसुन देता हूँ। लड़का जो है थोड़ा सा एस्थेटिक है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एस्थेमेटिक है तो क्या दिक्कत है। लहसुन का सब्स्टिट्यूट ले लो आप, हमारे डॉक्टर साहब से बात करा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। शरीर के लिए अपन चर्चा हुई थी, बहुत डिटेल में चर्चा हुई थी। एक्चुअली क्या होता है कि हम पौराणिक महत्व आपको नहीं बताए थे, हम तो सिर्फ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही बताए थे आपको कि लहसुन प्याज क्यों नुकसानदायक है। लेकिन इसका पौराणिक महत्व शायद आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो उस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो पौराणिक महत्व के दृष्टिकोण से क्या है, लहसुन प्याज जो है वो नॉनवेज होता है। लहसुन प्याज भी और अपना जो मंसूर की दाल, तो ये नॉनवेज होता है। आपको पता है समुद्र मंथन के समय पर जब वहाँ से जो अमृत निकला था, और उस अमृत के दौरान जो उस वितरण हुआ था अमृत में, तो जो खैर लीला बड़ी है लेकिन वो शॉर्ट बता रहा हूँ कि गोपनीय तरीके से जो राहु केतु आके बैठ गए थे देवताओं की सभा में, और उन्होंने अमृत की कुछ बूंदें पान कर ली थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि, और जब तुरंत सूर्य और चंद्र ने ये कहा कि देखो ठाकुर जी से कि भाई देखो ये दोनों यहाँ आके छुप के बैठे थे, इन्होंने पान किया है, तो ठाकुर जी ने इतना फास्ट काम किया है कि उसकी गर्दन उड़ा दी दोनों। तो वो गर्दन उड़ाने से क्या है कि वो गर्दन तो कट गई और मरा नहीं वो, क्योंकि अमृत की बूंदें गले से नीचे नहीं उतरी थी, तो गर्दन तो कट गई। लेकिन उस गर्दन के कटने से जो खून धरा पे गिरा, उस खून से ये लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई है। तो उसमें अमृत की वजह से इसका औषधीय गुण है, जो अमृत मिश्रित था ना, इसलिए उसका औषधीय गुण भी इसके अंदर है। और राक्षस का खून था, इसके लिए इसका तमोगुण भी बहुत प्रगाढ़ मात्रा में है। तो दोनों चीज़ें हैं। तो हमको तो भजन की दृष्टि से देखना है, तो तमोगुण वाला विज्ञान समझना पड़ेगा। औषधीय विज्ञान क्या करना है, शरीर तो एक ना एक दिन तो जाएगा ही जाएगा, और कुछ कालखंड में ख़त्म हो जाएगा। और उसका सब्स्टिट्यूट हमारे यहाँ बहुत उपलब्ध है भाई। लहसुन प्याज की यदि आप बात करें औषधीय गुण की दृष्टि से, तो उसका सब्स्टिट्यूट बहुत उपलब्ध है, जो अपन ने चर्चा की थी। तो उन पे अपन जा सकते हैं, किसी विद्वान आचार्य से, डॉक्टर से बात कर सकते हैं, नेचुरोपैथिस्ट से, और वो बता देगा। तो किसी कारण से, और फिर बच्चों को, जैसे बच्चे छोटे हैं, अभी क्या उम्र अवस्था है, 12-13 साल का बच्चे, कोई खास अवस्था थोड़ी होती है, वो तो जानते ही नहीं है। उनको तो जैसा स्वाद हमने दे दिया है। एक्चुअली क्या होता है, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं और बच्चों के वजह से हम उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप क्रिया ही तो करना है, क्या दिक्कत है। टेस्ट बदल जाएगा तो फिर कोई बात नहीं, सब छूट जाएगा अपना। और आपके तो श्रीमती जी भी सहयोगी हैं, वो भी सहयोग पूरा कर रही हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जिस तरह से दारू अपन ने छोड़ा है, तो लहसुन प्याज भी आप उसको ड्रॉप कर दीजिए। और बच्चे की जो कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, तो आप हमारे जो नेचुरोपैथिस्ट हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनसे आप संपर्क कर लेना, अन्यथा और कोई बात आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो प्रॉब्लम थी उसमें भी आराम है, कितना % तक लग रहा है आपको? 35-40% के बीच में चल रहा है। हाँ, तो 35-40% आराम यदि मिल रहा है किसी चीज़ से इतने शॉर्ट टाइम में, जबकि प्रॉब्लम लंबी है ना, काफ़ी साल हो गए आपको इस प्रॉब्लम में, तो यदि इतना रिलीफ है तो कोई बात नहीं है। ठाकुर जी कृपा से सब तरह से वो होगा। लेकिन आप उसको थोड़ा सा नियमावली को स्ट्रिक्ट करो। लहसुन प्याज तो आना ही नहीं चाहिए। माहौल भी ऐसा बना हो ना, देश में लॉकडाउन, कहीं जा भी नहीं सकते, थोड़ा माहौल भी थोड़ा सा चेंज मांग रहे हैं। नहीं, माहौल क्या मांग रहे हैं? और थोड़ा सा जैसे चेंज मांग रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि थोड़ा सा बाहर निकले, कहीं जाएं, मतलब कि अच्छी जगह पे, जैसे मंदिर ही जाएं। हाँ, द्वारकाधीश मंदिर में जाएं, हाँ, वो तो कोई बात नहीं है। ठाकुर जी कृपा से, ठाकुर जी तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, वो कोई बात नहीं है। और आप तो एयरफोर्स वाले बंदे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई समस्या नहीं है।
वो तो हम लोग जो संसार में जो रचे बचे लोग हैं, जो स्वच्छंद घूमते हैं, उनकी इच्छा होती है कि चलो आज इधर भटक गए हैं, आज उधर भटक गए हैं। बाकी मिलिट्री वाले डिसिप्लिन में रहते हैं वैसे ऑलरेडी, तो इसकी कोई इतनी उपयोगिता नहीं है, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। तो वो तो खैर मन की चंचलता है। तो लहसुन प्याज बंद करोगे तो उस पर भी कंट्रोल आ जाएगा। लहसुन प्याज, मंसूर की दाल और ड्रिंक और नॉन वेज, ये सब चीज़ें बंद रहनी चाहिए, परिणाम यदि अच्छा हो तो। और ये तो क्रिया ही तो है, करना क्या अपने को, बंद कर दिया तो कर दिया, उसमें क्या दिक्कत। तो यदि आपका ये जो परसेंटेज 40% से बढ़ाना है, 33, 35 और 40% से बढ़ाना है, तो थोड़ा सा नियमावली को आप पूरा 100% फॉलो करो, आपको परिणाम बहुत अच्छे दिखाई दे देंगे। राधे राधे, राधे राधे। जी राधे राधे। राजपाल जी नहीं है? राजपाल बोलिए। ठीक है राजपाल जी, और तो कुछ नहीं? नहीं, और तो कुछ नहीं। ठीक है, राधे राधे। जी भैया, जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण। हाँ भैया आप बता दीजिए थोड़ा जल्दी। जी भैया, आप भी रिपीट कर दो अपना। वैसे एक बात तो यही कि अपना जो लॉकडाउन हुआ है उसका बहुत बड़ा सदुपयोग हो ही गया हमारा। कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं देखो, वो खान पान का तो ऐसे गुरु की कृपा है, सब पहले चला था। एक चीज से हम बड़ी मैं भी विचलित था और पत्नी भी थोड़ी वो थी कि चाय वाय छूट गया। मैं नहीं चाहता मेरे घर में कोई ऐसी चीज हो जो ठाकुर जी को अर्पण ना करे, वो हम ग्रहण करें। तो इसलिए बहुत परेशान थे वो। तो वो उसका शारीरिक असमर्थता थी कि वो नहीं छोड़ पाती है। तो आपने उपाय बता दिया, तो उससे ऐसा आपको अब जब पूरा घर में ऐसा हो गया कि हम पूरा साधु सत्कार के लिए तैयार है, ठाकुर जी के लिए पूरा तैयार है। एक तो ये हो गया जी। दूसरा ये है कि आपने एकादशी का करा था ना, तो थोड़ा सा मुझे और साहस मिला जी निर्जला करने का जी। तो 2 बार से दो एकादशी आई हैं जब से जी। तो मैं पिछली बार भी करा ऐसे ही और इस बार भी करा जी। तो पिछली बार तो मैंने एक बार जल किया था जी। इस बार मैंने पूरा निर्जला करा अगले दिन तक जी। तो मुझे देख के पत्नी भी थोड़ा इंस्पायर हुई जी। तो उसने भी पूरा करा मेरे साथ। उसने मुझे बताया नहीं था लेकिन क्योंकि वो उसको भूख जैसे लगती है तो उसको सर दर्द होने लगता था। उसने शाम को बताया कि मैं भी नहीं चलाऊँ तुम्हारे साथ। चलो ठीक है। तो इससे थोड़ा काफी मोटिवेशन मिला इस चीज से आपसे जी। और वही इसकी बच्चों के बारे में जी। बच्चों के बारे में बहुत आपकी बातें सुन के बहुत सतर्कता बढ़ती जा रही है जी। कि वो कार्टून ना देखें। उनके साथ साथ टीवी पर नियंत्रण हमारा भी खूब अच्छी तरह हो चुका है। एक काम की बात होती है थोड़ा बहुत, जैसे रामायण आ रही है और थोड़ा महाभारत, बच्चों को थोड़ा सा अपने इतिहास पढ़ने के बाद थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट जाता है एक बच्चों को होता है थोड़ा, ये इसलिए इसका ज्ञान ले लें थोड़ा सा। तो उसके साथ साथ वही देखते हैं अधिकतर, तो वो सारा चीज हट चुका है लगभग। अब रही बात इसकी, अब लॉकडाउन हटने के बाद जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं उसको कितना इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इसको कितना मतलब आगे तक बढ़ाते हैं, ये आगे देखना पड़ेगा। कि अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो घर में है तो सारा चीज बढ़िया सब कुछ मेंटेन है। अब जैसे रूटीन लाइफ आएगी ना, अब कल से मतलब ड्यूटी शुरू हो जाएगी। कल का फोन आया था अधिकारी का, कल या परसों में शुरू हो जाएगी मेरी। अब देखते हैं सर कैसे कैसे सिस्टम बने इसका। यही है ये नाम जब है जी और ये है जी। नहीं, ड्यूटी से आपको क्या फर्क पड़ेगा? रूटीन लाइफ में ड्यूटी से क्या फर्क पड़ेगा? ड्यूटी से है ना बहुत सारा वो लोक वार्तालाप बहुत सारा करना पड़ता है वहाँ पे। नहीं तो कोई बात नहीं, वो तो बात है ही ना। जब वार्तालाप की आवश्यकता है तब तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो सेवा ही तो है ठाकुर जी की। अभी आवश्यक कार्य है तब तो बच्चों से है ना, बच्चों को अभी का अभी में निगरानी में है बच्चे क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। अब मैं चला जाऊँ ड्यूटी है ना, अब बच्चों का सिस्टम ये ना एक हफ्ता पूरा एक नियंत्रण में रहना, एक होता है तो वो चीज कह रहा हूँ मैं बच्चों। तो उसमें आप उसमें एक काम करो, उसमें एक काम कर सकते हो कि यदि हो सके तो अति शीघ्र उस टीवी को बेच देना भाई जो घर में है ना,
तो टीवी निकल जाएगा। मोबाइल से नेट जो है उसको रिचार्ज मत करो, ऑर्डिनरी फ़ोन एक रख दो घर पे संपर्क के लिए और आप अपना फ़ोन रखो। तो और न्यूज़पेपर बंद कर दो, तो न्यूज़पेपर नहीं आएगा, मोबाइल नहीं है और टीवी नहीं है, तो जो हाँ, तो जो भी है, मैं बहुत मूल बात बता रहा हूँ। यदि आज के युग में अखबार बंद कर दिया जाए, एंड्रॉयड फ़ोन बंद कर दिया जाए और टीवी बंद कर दिया जाए, ये 3 बात होने से भी आदमी भक्त बन जाता है, वो स्वाभाविक ही भक्ति करने लग जाता है। ये 3 ही काम करने, तो उससे भी काम बन जाता है। तो यदि ऐसा कुछ होता है प्रॉब्लम, तो टीवी को बेच देना चाहिए, तो वो समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। तो फिर बच्चों के साथ है ना, अब बच्चों को श्री हनुमान जी महाराज के साथ मतलब ये हनुमान चालीसा का पाठ कुछ कराऊं से सुबह शाम खूब करा रहा हूं उनसे। मतलब कितना 2-4 हो कर लेते हैं। 108 नहीं कर रहे हैं उनके प्रेरित करता हूँ उनके ठाकुर जी के प्रति। ना 108 और 160 क्या, अभी छोटे वाले को तो याद भी नहीं है, बड़े वाले को तो याद है। 108 हनुमान चालीसा पूरा नहीं कर पाएंगे, इतना नहीं कर पाएंगे ये। अच्छा ठीक है, एक साथ ना बैठ नहीं कर पाएंगे। कितनी उम्र हो गई दोनों की? धीरे एक तो है 5 साल का और एक है 8.5-9 साल का, 8.5 का होगा। 5 साल के बच्चे को श्री हनुमान चालीसा याद नहीं है? इसको नहीं याद, मैं इसको बोल नहीं पाता था ना पहले ज्यादा। अब आधा तो हो गया इसका, जब से हम करा ना आधा करीब तो पहुंच गया ये। चलो कोई नहीं, 5 साल की अवस्था बहुत बड़ी अवस्था होती है। यहाँ तक तो श्री हनुमान चालीसा बच्चे को याद हो ही जाना चाहिए। उसका कारण एक और बता रहा हूँ कि क्या होता है कि हम संसार में जीते हैं, गृहस्थी में हैं, तो गृहस्थी में कई बार क्या होता है कि बच्चों का जैसे कि कई तरह के तंत्र मंत्र आदि इससे भी सामना हो जाता है ना, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो कम से कम श्री हनुमान चालीसा एक हमारे पास में बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या कह सकते हैं इसको, तो कुछ भी कह सकते हो। तो वो कहना मतलब है वो बच्चे की रक्षा कर सकते हैं। तो यदि वो बच्चे को आता ही नहीं है तो रक्षा कैसे होगी? तो इसलिए उस पर तो बच्चों का अभ्यास होना ही होना चाहिए, बहुत अच्छे अभ्यास होना चाहिए। जैसे रग रग में जैसे कि अपने श्री राम नाम महाराज हो जाता है ना, ऐसे हर बच्चे को, हर भक्त को इसका अभ्यास होना चाहिए श्री हनुमान चालीसा जी का, क्योंकि वो प्रत्यक्ष यहाँ पे प्रकट हैं और वो हमारे भक्ति की रक्षा के लिए तो प्रकट हैं। तो वो जीवन की रक्षा, भक्त की रक्षा, भक्ति की रक्षा, इन्हीं चीज़ों के लिए प्रकट, और हमारा लक्ष्य और कुछ है नहीं। तो ये तो बिल्कुल ज़रूरी है। और 5 साल की अवस्था छोटी अवस्था नहीं होती है, पर्याप्त होती है। तो वो उनको याद होना ही चाहिए उस समय तक। हो जाएगा अभी 2-4 दिन। हाँ खैर आपके वहाँ अभी शुरू किया है आपने, ये कारण है, तो इसलिए आपको कोई बात नहीं है, तो ये आप कर दीजिए। और आप थोड़ा सा अपने वो चर्चा इसको फिर भविष्य में अपने को सनातन पैटर्न से बच्चों को अध्ययन कराना है, वो मॉडर्न पैटर्न नहीं अपनाना है ना। तो आप अपने पास बच्चों को रखते हुए भी अध्ययन करा सकते हैं, सनातन पैटर्न पे अध्ययन कराना है, क्योंकि श्री राम जी का ही आश्रय लेना अपने को अब जो है, और किसी आश्रय पे नहीं निर्भर होना है। और इतना ज़रूर है कि बाबा महाराज इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और उसका सकारात्मक लाभ भी हमको मिलेगा। क्या कोई बात है जो आप कह नहीं पा रहे हैं? मैं बच्चों की शिक्षा के बारे में आपसे एक बार पूरा डिस्कस करूंगा। मैं अभी व्यक्तिगत फोन करके रखूंगा सारे। एक चीज थोड़ा सा असमंजस चल रहा है मेरा। कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है। असमंजस यदि सबके सामने रखा जाए तो हो सकता है औरों को भी लाभ मिले। उसमें अपनी कोई गोपनीय बातें तो इसमें है नहीं, कोई हिडन एजेंडा अपना है नहीं। जो चीज़ें हैं वो पारदर्शिता के साथ में रखने में क्या बुराई है? ऐसे तो कोई बुराई है नहीं अपने पास। यदि रख सको तो सबके सामने रखने से हित होता है, सर्व समाज का हित होता है ना उससे, इसलिए। बड़े वाले बच्चे ना मेरा यहाँ से